जब कोई खसूसी तौर पे पंजाब में पीटीआई का इमरान खान का नाम लेने के लिए तैयार भी नहीं था। बात हम कर रहे हैं शेर अफजल मरवत की, लेकिन फिर हालात ऐसे हुए कि शेर अफजल मरवत इन द लाइना फायर हो गए। कुलविंदर कौर, कल तक उसको कोई नहीं जानता था, ये इंडियन सिक्योरिटी की एक एहलकार हैं। इनकी तरफ से कंगना रनावत को जोरदार थप्पड़ खींच के मारा गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई के बड़े रहनुमा जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खड़ा करने की कोशिश की और ऐसे दौर में, ऐसे मौके पर उनकी तरफ से पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, कराची में जलसे किए गए। जब कोई खसूसी तौर पे पंजाब में पीटीआई का इमरान खान का नाम लेने के लिए तैयार भी नहीं था। बात हम कर रहे हैं शेर अफजल मरवत की, लेकिन फिर हालात ऐसे हुए कि शेर अफजल मरवत इन द लाइना फायर हो गए। शेर अफजल मरवत ने जो बयानात दिए इमरान खान को पसंद नहीं आए। खसूसी तौर पर सऊदी अरब के हवाले से जो कुछ उन्होंने कह दिया कि इमरान खान की हुकूमत तोड़ने में सऊदी हुकूमत का भी हाथ है, तो इस पर इमरान खान की तरफ से शदीद नाराज़गी का इजहार किया गया। उसके बाद से शेर अफजल मरवत को खुडे लाइन लगा दिया गया, साइड लाइन कर दिया गया। शेर अफजल मरवत भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान से उनकी मुलाकात हो जाए और गलतफहमियाँ दूर हो जाए। इमरान खान की तरफ से ये भी कहा गया कि बंदा बड़ा अच्छा है, इसकी बड़ी खिदमात हैं, लेकिन चलते चलते ये कुछ न कुछ ऐसा कर देता है कि मामलात बिगड़ जाते हैं। बहरहाल शेर अफजल मरवत को पार्टी से नहीं निकाला गया, किसी वक्त भी इमरान खान के करीब आ सकते हैं। उधर शेर अफजल मरवत के निशाने पर भी कुछ लोग हैं, इनमें से एक तो मंसूर अली खान है। मंसूर अली खान विला करते हैं और उनकी तरफ से शेर अफजल मरवत के बारे में कुछ ऐसा कहा गया जो शेर अफजल मरवत को पसंद नहीं आया। तो शेर अफजल मरवत ने उन पर हद के इज्जत का दावा करते हुए 10 करोड़ 25 लाख रुपए के हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है। 5 करोड़ एक मामले में, 5 करोड़ दूसरे मामले में और 25 लाख रुपया ये पहली दफ़ा सुना गया है कि उन्होंने कहा है कि मैंने वकील को भी फ़ीस देनी है 25 लाख रुपए। ख़ुद भी वकालत करते हैं तो इतनी फ़ीस ये भी लेते होंगे। तो 25 लाख रुपए उन्होंने कहा है कि वकील की फ़ीस की मद में मंसूर अली खान अदा करें, और अदालत की तरफ से मंसूर अली खान को शट अप कॉल दे दी गई है। कहा गया है कि जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक मंसूर अली खान शेर अफजल मरवत के हवाले से कोई भी इलाज नहीं करेंगे, कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, इनका जिक्र तक नहीं करेंगे। इस तरह से मंसूर अली खान साहब को शट अप कॉल दी गई है। कुलविंदर कौर, कल तक उसको कोई नहीं जानता था, ये इंडियन सिक्योरिटी की एक एहलकार हैं। इनकी तरफ से कंगना रनावत को ज़ोरदार थप्पड़ खींच के मारा गया था। इसकी वजह क्या हुई थी? पुराना मामला हो चुका है, 4-5 रोज़ पहले की ये बात है, लेकिन उससे बहुत पहले एक किसान तहरीक वहाँ पे चल रही थी। इसकी थोड़ी तफसील आपके सामने एक बार फिर रख देते हैं। आपने बहुत से लोगों से इस बारे में सुना होगा, हम भी ज़रा रिकॉर्ड के लिए थोड़ा सा वाक़या आपके सामने रख देते हैं। मोदी के ख़िलाफ़ इंडिया के किसान सारे इकट्ठे हो गए थे, खसूसी तौर पे पंजाब के किसान, चंडीगढ़ के किसान, इनकी तरफ से मुजाहरे किए गए, जलसे किए गए, जुलूस किए गए, धरना दिया गया। कई रोज़ तक ये लोग सड़कों पर बैठे रहे। तो इन लोगों में ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे, बच्चे भी थे, पूरी की पूरी फैमिली भी सड़कों पर, रास्तों पर, चौकों पर, चौराहों पर, देहात में, बस्तियों में, शहरों में एहतजाज करते रहे। इस मौके पर कंगना रनावत, इंडिया की ये बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, इनकी तरफ से कहा गया कि इन बीबियों को तो 100 रुपया दे के यहाँ पे लाया गया है हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए। अब ये बीजेपी की MP भी मुंतखब हो गई हैं। उस वक्त इनकी तरफ से ऐसा कहा गया, और फिर ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जाती हैं। वहाँ पे एक खातून एहलकार कुलविंदर कौर जिनका नाम है, उन्होंने पूछा, बीबी आपका नाम कंगना रनावत है? उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ। उस एहलकार ने फिर कहा कि आप ही अदाकारा भी हैं? उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि किसानों के हवाले से जो जलसे हो रहे थे, जो धरने दिए जा रहे थे, आपने इस तरह का कुछ कहा था कि इनको 100 रुपये दे के लाया जाता है? उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही था, 100 रुपये दे के ख़वातीन को बिठाया जाता था। तो इस पर कुलविंदर कौर की तरफ से ज़ोरदार थप्पड़ उनको लगा दिया गया। बहरहाल तशद्दुद का ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम आपके सामने रूदात बयान कर रहे हैं कि ऐसा हुआ।
ज़ोरदार थप्पड़ लगाया। उन्होंने कहा कि वो जो ख़वातीन बैठी हुई थी उनमें मेरी माँ भी थी, आपने उसके बारे में कहा कि 100 रुपया दे के उसको वहाँ पे बिठाया गया है। तो इसके बाद कंगना की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया। अगले एयरपोर्ट पर गई तो उन्होंने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई। आज वो कह रही हैं कि मुझे अपने साथी अदाकारों पर बड़ा अफसोस है कि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था। उधर ये हुआ कि इंडियन सिक्योरिटी जिसकी जी मुलाजमा थी कुलविंदर कौर, उसने उनको मुअत्तल कर दिया। अब हो सकता है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाए कि उसने थप्पड़ क्यों मारा, और वाकई कुलविंदर कौर की तरफ से जो कुछ किया गया उसकी हमायत नहीं की जा सकती। उनकी माँ को जब गाली दी गई तो जब उनके सामने गाली देने वाली आई तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। अब ये सूरत हाल है कि उनकी मुअत्तली हो चुकी है, लेकिन भारतीय बॉलीवुड वहाँ से सुना है कि उनको फिल्मों में काम करने की ऑफर आ गई, और इसके साथ साथ किसान तंजीमें भी उनके साथ खड़ी हो गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि थप्पड़ क्यों मारा, तो इसका जवाब ये भी हो सकता है कि कंगना रावत जब उनके सामने आई तो उनके पास उस वक्त बंदूक नहीं थी, पिस्टल नहीं था, वो फिर थप्पड़ ही मार सकती थी अगर उनके पास बंदूक होती, अगर उनके पास पिस्टल होता। जिस तरह से इंदिरा गांधी के मुहाफ़िज़ों ने इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया था, उनके पास बंदूकें थी, अगर उनके पास बंदूकें ना होती तो हो सकता है वो भी इसी तरह से थप्पड़ मारते। और कुलविंदर कौर के पास अगर बंदूक होती तो हो सकता है कि वो फायर मार देती इस खातून को जिसने उनकी मां को गाली दी थी। तो मामला आगे चलेगा, मामला कहाँ तक पहुँचेगा। तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है, आप किसी को गाली देते हैं, किसी की बहन को गाली देते हैं, किसी की माँ को गाली देते हैं। ख़ुसूसी तौर पर जिस तरह से किरदार कुशी की गई बुशरा बेगम की, इमरान खान की अहलिया की, उस वक्त भी की गई और अभी की जा रही है। तो इन ख़वातीन को ख़बरदार रहना चाहिए जो इस तरह की मुहिम चलाती हैं। इमरान खान की किरदार कुशी करती है, अपने मुखालफिन के बारे में बहुत कुछ कह देती हैं, गालम गलोच की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ इन ख़वातीन की जो बुशरा बेगम की किरदार कुशी करती हैं, उनको भी थोड़ा सा होशियार रहना चाहिए। ये ना हो कि ये भी किसी एयरपोर्ट पर जाएं, किसी प्लाजा में जाएं, किसी शादी में जाएं, किसी होटल में जाएं, किसी तकरीब में जाएं तो इनको भी कुलविंदर को टक्कर जाए, कुलविंदर कौर सामने आ जाए। इन ख़वातीन में मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इन ख़वातीन में अज़मा बुखारी साहिबा और वशा खान साहिबा, और इसके साथ साथ गरीदा फ़ारूकी, वो भी ऐसे कुछ करती हैं। आसमा शराजी साहब, वो भी जब भी उनको मौका मिलता है कभी जादूगरनी कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। तो ऐसी खबर हिना परवेज़ भट्ट भी इनमें शामिल हैं जो इमरान खान की अहलिया की किरदार कुशी करती हैं, उनको गालियाँ देती हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, जो भी उनकी ज़ुबान पर आ जाता है, मुँह में आ जाता है, कह दिया जाता है। तो इनको भी खबरदार रहने की ज़रूरत है कि कहीं कल कुलविंदर कौर इनको भी न टक्कर जाए। मियां नवाज शरीफ की तरफ से इमरान खान के बारे में और तहरीक इंसाफ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। एक बात उन्होंने ये की है कि मुल्क उजाड़ने वाले और मुल्क बनाने वालों के दरमियान कोई मुवाजना नहीं बनता, इसलिए मीडिया मुल्क को उजाड़ने, मुल्क का बेड़ा गर्क करने और मुल्क को बुलंदियों तक, आसमान की बुलंदियों तक तरक्की और खुशहाली के हवाले से पहुँचाने वालों के माबैन किसी किस्म का मुवाजना ना करे। वो बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत रही और अपनी हुकूमत की, कि हमारी हुकूमत के दौरान किस तरह से पाकिस्तान को बहुत ऊंचा उठाया गया था और किस तरह से तहरीक इंसाफ की तरफ से बेड़ा गर्क कर दिया गया, मुल्क को उजाड़ के रख दिया गया। ये मियां नवाज शरीफ साहब का दावा है कि उनके दौर में किस तरह से पाकिस्तान बुलंदियों पर था। मियां नवाज शरीफ साहब 2018 से पहले की बात कर रहे हैं जब उनकी हुकूमत थी। उनकी हुकूमत तो मियां नवाज शरीफ के बाद 2017 के बाद जब वो वज़ारत उज़्मा से नाअहल हो गए थे उसके बाद भी रही, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब उसका भी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। और फिर शहबाज शरीफ की पहली हुकूमत जो 1.5 साल तक थी उसकी भी मियां नवाज शरीफ साहब ज़िम्मेदारी नहीं लेते, अपनी हुकूमत की बात करते हैं। उसकी बात कर ली जाए तो इमरान खान का जो 3.5 साल का दौर था बहुत बेहतर था। आज का मुवाजना किया जाए तो पता चलता है कि इमरान खान के दौर में उस तरह से महंगाई नहीं थी जिस तरह से। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ऐसा मुवाजना ना किया जाए। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि मैं इंतकाम नहीं लेता। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान ने यह भी कहा था कि मैं नवाज शरीफ के जेल से एसी उतार दूंगा, लेकिन इमरान खान आज जेल में है। मैं इंतकाम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। इमरान खान को 1 नहीं 2 एसी लगा के दे दिए जाएं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ये मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान के हवाले से सच बोलते हैं या फिर मुनाफिकत तोलते हैं? ये नाज़रीन आप खुद फैसला कर लें।
عمران خان کو جس بھی کنڈیشن میں رکھا گیا ہے تو کیا اس میں میاں نواز شریف کا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ کیا میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر عمران خان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ میاں نواز شریف صاحب عمران خان کے لیے انتقامی ذہن نہیں رکھتے۔ یہ سارا کچھ جس طرح سے عمران خان کو اقتدار سے اتارا گیا، جس طرح سے ان پر مقدمات قائم کیے گئے، جس طرح سے ان کی کردار کشی کی گئی، جس طرح سے ان کو جیل میں رکھا گیا، جس طرح سے جیل میں ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں، اس پر کچھ لوگ تو مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو سہولتیں دی گئی ہیں وہ تو کسی کو سسرال میں بھی نہیں ملتی۔ تو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میری جیل سے عمران خان نے کہا تھا کہ اے سی اتار لیا جائے گا، تو میاں صاحب کیا عمران خان نے امریکہ سے واپس آنے کے بعد وہاں پہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کیا آپ کے کمرے سے اے سی اتارا گیا تھا؟ نواز شریف صاحب اتنی بات کہہ کے پھر اپنا پینترا بدل لیتے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جیل سے اے سی اتار لیا جائے گا، لیکن جیل سے اے سی نہیں اتارا گیا تھا۔ آج عمران خان کو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر ان کو ایک نہیں تو 2 اے سی دے دیے جائیں، چلیں پھر ایک ہی اے سی میاں نواز شریف صاحب لگوا دیں۔ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں جیل ہے، اور مرکز میں آپ کی حکومت ہے، آپ کے بھائی کی حکومت ہے، اتنی تو عمران خان کو آپ سہولت دے دیں جتنی آپ کو سہولت حاصل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں کھانے کی، گھر سے کھانے کی سہولت حاصل تھی، اے سی لگا ہوا تھا، گرمیوں میں اے سی، حبس میں اے سی، تو عمران خان کے لیے کولر پڑا ہوا ہے جو حبس میں چل ہی نہیں سکتا۔ تو ناظرین آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ نواز شریف صاحب کیا عمران خان کے حوالے سے سچ بول رہے ہیں یا پھر جھوٹ چتالی کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔